नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की सेशन में हम बात करेंगे साइंस ग्रुप के सिलेबस के बारे में। पेपर फर्स्ट जो हमारा है, दो ग्रुप में बांटा होता है, एक सोशल साइंस ग्रुप, एक साइंस ग्रुप। सोशल साइंस ग्रुप के अंतर्गत प्रश्न आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और साइंस ग्रुप के अंतर्गत प्रश्न आते हैं मैथ और साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बायोलॉजी रहा। जो साइंस ग्रुप के विद्यार्थी हैं उनको पढ़ना रहेगा मैथ मैथ एंड साइंस, CI। मैथ एंड साइंस से आपका रहेगा 30 क्वेश्चन मैथ से रहता है, 30 क्वेश्चन साइंस से रहता है। मैथ में रहेगा 20 नंबर का थ्योरी रहेगा, 10 नंबर का शैक्षिक मुद्दे से रहेगा। साइंस से रहेगा 20 नंबर का कंटेंट से रहेगा, 10 नंबर शैक्षिक मुद्दे से रहेगा। टोटल हो गया 60 नंबर का आता है। पेपर जो सेकेंड होता है इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होता है और इसको सोल्व करना रहता है 2 घंटे 30 मिनट्स में सोल्व करना रहता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, CBT एग्जाम होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 4 विकल्प रहता है, 3 गलत होता है और 1 सही होता है। सही उत्तर को चूज करना पड़ता है। चलिए आते हैं साइंस ग्रुप के सिलेबस के बारे में। साइंस ग्रुप कंटेंट से 20 प्रश्न होते हैं, कंटेंट से 20 क्वेश्चन एंड पेडोलॉजी से 10 क्वेश्चन। आज हम इस सेशन में बात करेंगे सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। कंटेंट में क्या पढ़ना है मुझे, उसके बारे में बात करेंगे। सीटेट क्या सिलेबस दिया है, पहले चर्चा करेंगे सीटेट क्या सिलेबस दिया है। उसके बाद मैं जो अपना सिलेबस बनाया हूं, कैसे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंटेंट में फर्स्ट है फूड्स। इसके अंतर्गत भोजन के स्रोत के बारे में पढ़ना है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ेंगे। भोजन के स्रोत यानी भोजन कहाँ से मिलता है, भोजन कहाँ से मिलेगा, पादप से मिलता है, जंतु से मिलता है, भोजन के क्या अव्यय हैं, कंपोनेंट्स। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आ गया पदार्थ। पदार्थ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, ठोस, द्रव और गैस, इस अवस्था के बारे, गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दैनिक उपयोग के पदार्थ, दैनिक उपयोग में क्या है, जैसे इसके अंतर्गत हम पढ़ना है अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रक्त का पीएच मान क्या है, जल का पीएच मान क्या है, और दूध का दही जमना किस अम्ल के कारण जमता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण जमता है। लाल चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस सब का अध्ययन करना है। उसके बाद है दी वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सजीवों की दुनिया। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करें कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना है, कौन यूकैरियोटिक कोशिका है, कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका है। उसके बाद है मूव्स, थिंग्स एंड पीपल आइडिया। उसके बाद है हाउ थिंग इज वर्क के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट यानी विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट यानी विद्युत धारा, विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ना है। मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स के बारे में है। नेचुरल रिसोर्स के बारे में ये सब जो हम सिलेबस जो बताए हैं, ये सब जो दिया है सीटेट के द्वारा दिया गया सिलेबस है। इतना पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कुछ स्पष्ट नहीं किया है। और क्वेश्चन सिर्फ आते हैं 6, 7, 8 के एनसीईआरटी से। तो मैंने अपना जो सिलेबस बनाया, तो अगर उसको आप लोग देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझ जाइएगा।
मैंने जो अपना सिलेबस बनाया है कंटेंट का, एनसीईआरटी का है 6, 7, 8 का। जैसे फिजिक्स का है, फिजिक्स में जो टॉपिक रहेगा 6, 7, 8 में उसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का जो टॉपिक रहेगा 6, 7, 8 में उसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद बायोलॉजी का जो टॉपिक रहेगा 6, 7, 8 में उसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद है इन्वायरमेंट का। उसके बाद इन्वायरमेंट का जो टॉपिक रहेगा 6, 7, 8 में उसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स का टॉपिक हम जो बनाए हैं उसके बारे में। फिजिक्स, फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी के अध्ययन पढ़ना है। मोशन यानी गति के बारे में, फोर्स के बारे में यानी बल के बारे में पढ़ना है, प्रेशर यानी दाब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फ्रैक्शन यानी घर्षण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लाइट यानी प्रकाश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हीट यानी उष्मा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद साउंड यानी ध्वनि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मैग्नेट यानी चुंबक के बारे में पढ़ना है। ये रहा फिजिक्स का टॉपिक। इतना इतना ही फिजिक्स पढ़ना, इतना पढ़ लेंगे हम लोग। फिजिक्स का जो भी जहां इतना पढ़ लेंगे, फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो हम टॉपिक बनाए हैं, फर्स्ट है चेंजेस अराउंड चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। इसको हिंदी में बोलते हैं हमारे चारों ओर के परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों का पृथक्करण। नेक्स्ट टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक यानी रेशे से वस्त्र तक। नेक्स्ट टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट यानी अम्ल, क्षार, लवण। नेक्स्ट टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम यानी कोयला, गलती लिखा है ये, कोयला एवं पेट्रोलियम। उसके बाद है कंबस्ट उसके बाद है कंबस्टन एंड फ्लेम यानी दहन एवं ज्वाला, इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक्स फाइबर्स एंड प्लास्टिक यानी संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक रेशे। तो ये सब हो गया केमिस्ट्री का टॉपिक। अब आते हैं बायोलॉजी का जो टॉपिक हम बनाए हैं उसके बारे में। बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है फूड। फूड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पोषक तत्वों के बारे में, विटामिन, मिनरल्स, खनिज के बारे में। उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में कैसे पोषण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन एनिमल, जंतुओं के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण। उसके बाद बॉडी मूवमेंट यानी शरीर में गति कैसे होती है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्ट ऑफ हैबिट्स यानी सजीव के गुण एवं परिवेश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए
यानी सूक्ष्म जीव, जीवन शत्रु के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कोशिका की संरचना एवं कार्य के बारे में है। रिस्पायरेशन ऑफ फंक्शन यानी श्वसन एवं कार्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ट्रांसपोरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, पादपों एवं जंतुओं में परिवहन के बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, पादपों एवं जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ना। पादपों एवं जंतुओं में क्या है, जनन के बारे में पढ़ना है। ये सब टॉपिक हो गया जीव विज्ञान का। अब आएंगे हम लोग इन्वायरमेंट के टॉपिक पे। इन्वायरमेंट के टॉपिक पे आएंगे हम लोग। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। इसका है एक जल के बारे में है। वायु के बारे में है यानी एयर। उसके बाद है ग्रेव कलेक्शन ऑफ डिस्पोज, कचरा संग्रहण एवं निपटान के बारे में। उसके बाद है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, यानी मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पढ़ना है। एक है विंड्स, स्ट्रोम एंड साइकिल। विंड्स, स्ट्रोम्स एंड साइक्लोन्स यानी पवन, तूफान एवं चक्रवात के बारे में पढ़ना है। सॉइल के बारे में पढ़ना है। मृदा क्या है, मृदा कितने प्रकार हैं, जलीय मृदा क्या है, मरुस्थलीय मृदा क्या, ये सब बारे में पढ़ना है। फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वाटर एंड एयर पॉल्यूशन यानी जल तथा वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, तारे और सौर परिवार के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सौर मंडल क्या है, कौन बड़ा ग्रह है, कौन छोटा ग्रह है, सूर्य के करीबी ग्रह कौन है, इस सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है नेचुरल फिनोमेनन, प्राकृतिक घटनाएं के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को साइंस ग्रुप में बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है और यहाँ सिर्फ 6, 7, 8 के एनसीईआरटी ही पढ़ना है। इसके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। हम जो पढ़ाएंगे सब फिजिक्स का अलग टॉपिक बना दिए हैं, केमिस्ट्री का अलग बना दिए हैं, इन्वायरमेंट का अलग बना दिए, बायोलॉजी का अलग, और हम लोग टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। जैसे फिजिक्स पढ़ाएंगे तो पहले फिजिक्स समाप्त कर देंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे केमिस्ट्री समाप्त कर देंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे बायोलॉजी पहले समाप्त कर देंगे, उसके बाद पर्यावरण समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।